में तो आज भी सेलिब्रेशन है फिल्म जाना। बच्चे एक्साइटेड होते हैं जब बाप बोलते हैं कल हम टिकट लाए हैं, वो जाएंगे। यू आर रेडी टू पे 10 रुपए के पॉपकॉर्न 250 रुपए में आप खरीदते हैं, बिकॉज यू आर ऑन अ पिकनिक, यू आर सेलिब्रेटिंग। हेलो, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी कुछ हटके और मैं हूं गीत। और हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सबको दीवाना बना दिया है और अपने किरदारों से, अपने अलग अलग किरदारों से जाने जाते हैं। और टीवी इंडस्ट्री की जान और बॉलीवुड की पहचान है मिस्टर पवन मल्होत्रा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, रेडियो महारानी के सभी सुनने वालों श्रोताओं को पवन मल्होत्रा का नमस्कार। और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। और रेडियो महारानी को आज 1 साल हो गया है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हुआ है। और सुनते रहिए और लोगों को सुनाते रहिए। जो नहीं सुनते हैं उनसे भी कहिए, रेडियो महारानी डिजिटल इंटरनेशनली मिलता है, 24/7 मिलता है। तो अपने अपने फ़ोन्स में डाउनलोड कर लीजिए। और तरह तरह की चीज़ें ये लोग सुनाते हैं। आपको एंटरटेन तो करते ही, जैसे ये कहते हैं कि एंटरटेनमेंट का पिटारा है, पर आपको और भी इंटरव्यूज़ जो सुनने को मिलते हैं और सोसाइटी के बारे में बहुत सारे लोग जो जिस तरह का अलग अलग काम कर रहे हैं उनको ये इंटरव्यूज़ करते हैं, तो आपको और आपके बच्चों को एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा रहे हैं। सो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का पिटारा नहीं है, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का भी पिटारा है। तो खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी। थैंक यू सो मच सर। सर, आपकी टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड तक की जर्नी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग रही है। पर पुरानी दिल्ली के रहने वाले पवन मल्होत्रा मुंबई तक कैसे पहुंचे और कैसे टीवी करना शुरू किया? देखिए, मैं तो थिएटर से टीवी में गया और टीवी से फिल्मों गया। आए तो हम बॉम्बे फिल्में करने ही थे। टीवी तो शुरू हुआ हमारे बॉम्बे आने के बाद जी। और मैं पुरानी दिल्ली का नहीं हूँ, पर आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दिल्ली 6 के बाद सब लोग सोचते हैं कि मैं चांदनी चौक का हूँ। मेरे फादर का ऑफिस था पुरानी दिल्ली में, पर मैं शुरू में चुप रहता था। सब लोग बोलते थे आप तो चांदनी चौक के हैं ना, दिल्ली 6 के बाद। तो मैं चांदनी चौक का नहीं हूँ, मैं दिल्ली का ही हूँ। मैं न्यू राजनगर में पला बड़ा हूँ, नई दिल्ली में। और मेरे फादर का ऑफिस, उनका मशीन टूल्स का बिजनेस है, MBC टूल्स, चावड़ी बाज़ार हौज काजी में। उसकी वजह से ओल्ड दिल्ली का एक्सपोजर था मेरे लिए। बट आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि दिल्ली 6 के बाद हर जगह ये कहा जाता है कि मैं चांदनी चौक पुरानी दिल्ली में पला बड़ा हूँ। और जर्नी का जहाँ तक सवाल है, मैं कुछ प्लान नहीं किया मैंने। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आई वॉज जस्ट फ्लोटिंग। और पता नहीं कोई शक्ति थी जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह और लोगों से मिलवाती चली गई। एंड और पर ये कहूँगा कि जब थिएटर किया तब भी पूरे मन से किया। जब मैं बॉम्बे आके प्रोडक्शन असिस्टेंट था जाने दियारों में, फिर प्रोडक्शन मैनेजर था मोहन जोशी हाजिर सईद साहब की फिल्म में, सईद मिर्ज़ा साहब की फिल्म में, फिर खामोश विनोद चोपड़ा की फिल्म में प्रोडक्शन मैनेजर था। उसके अलावा मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर था ये जो ज़िंदगी में, और भी कुछ और जॉब्स की, अलग अलग एड फिल्म। पर जो भी काम किया पूरी ईमानदारी से किया। तो आई थिंक वो मुझे चलाता रहा। और फिर इसी ग्रुप में से जिनके साथ मैं काम कर रहा था, सईद साहब ने नुक्कड़ बनाया तो मुझे उसमें रोल मिला। और फिर मेरी पहली फिल्म थी सलीम लंगड़े पे मत रो। और वो मैं सईद साहब को जानता था, पर मैं पहली चॉइस नहीं था। पर भगवान ने मेरी झोली में वो रोल डाल के दिया, जिसके लिए मैं सईद साहब का हमेशा कृतज्ञ रहूँगा कि उनकी वजह से मैं हीरो मेन रोल के ब्रैकेट में आया। सलीम लंगड़े जैसा रोल जो टाइटल रोल है, और यू आर देयर फ्रॉम फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन। So if you go wrong, the film goes wrong. And then back to back, I got another film called Bagh Bahadur, which is again absolutely different film than Salim Langre Pe Mat Ro. And it's about a folk dancer. And both the films we shot in 89 and 90. They were ready, and both the films got national award. Bagh Bahadur got Best Film National Award, and Salim Langre got Best Hindi Film National Award. And then whatever work I did one foreign film called Brothers in Trouble, British film. There also I'm there from first scene to last scene. It's about illegal immigrants based on a short story by Abdullah Hussain, Wapsi Ka Safar. Robert Buckler produced it, BBC financed it, and Indian origin ke diaspora Udayan Prasad directed it. Later on he did another film called My Son the Fanatic, very good director. And after that, Black Friday I did,
Anurag Kashyap, I didn't know these guys. Road to Sangam, I didn't know him. Children of War director, I didn't know him. So my work got me work. So God has been very kind to me. The fact that these kind of scripts, these kind of characters, and these kind of directors, I got a chance to work with people like Roland Joffe, City of Joy I did. So ऋषिदा के साथ मैंने एक सीरियल किया, उसमें दादा मुनि थे, अशोक कुमार थे, एंड आई थिंक वो 2.5-3 महीने जो मैंने उनके साथ 26 एपिसोड किए, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स फॉर मी. और काम तो उनके साथ जो करने को मिला अच्छा मिला ही. They didn't know how huge they were, and so simple and so intelligent, those people, full of ideas, full of stories, and so relaxed. And मैं हमेशा जब बैठता था मुझे लगता था मैं ज्ञान बटोर रहा हूँ. सो जर्नी ऐसे प्लान करके कुछ नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट. माई डेस्टिनी कह लो, भगवान कह लो, somebody was looking after me, and even today I can't go out and create work for myself. So long back I stopped going and meeting people asking for work, because not a single example I can give where I went and met somebody, a producer or director, and I got a job. So I felt जो मेरे हिस्से में मुझे मिलेगा. And now when somebody approaches me, directors, producers, very often they say, अरे जो आपने जब इवेंट में किया, ब्लैक फ्राइडे में किया, हमारे. No, but those were different films. I can only guarantee that I will do my work with all my honesty. But how much I'll be able to deliver, or I might go wrong. Like I always say, artist has a right to failure. And it's a body of work, 10 out of what you get, So you can't decide on one film whether somebody is good or somebody is bad. But if you try something different, if you have one style, then you can't go wrong. We are losing patience. We are not making enough efforts, for a relation. और एक प्रेशर भी इतना हो गया है कि इतना इस चक्री में फंसा दिया कि कमाते रहो और खर्चते रहो, कमाते रहो और खर्चते रहो, कि आपके पास सुबह 7 बजे लेकर रात को 12 बजे तक टाइम नहीं है जी. और पहले छोटे घरों में भी रिश्तेदार भी या मेहमान भी वैसे होते थे जो एडजस्ट कर लेते थे, और बुलाने वाले भी खुश होते थे कोई आया. वो ज़मीन पे भी गद्दे बिछ जाएंगे, कहीं बैठे हैं तो एक अंडे की भुर्जी या कुछ ऐसी चीज़ खा के, ब्रेड के साथ भी खा के, चाय के साथ 10 लोग खुश हो जाएंगे. वो पूरा टेबल ले करनी है और इम्प्रेस करना है, वैसा नहीं है. कोई किसी के घर में कभी भी आ जाता था और उसमें कोई ऐसा नहीं लगता था कि इंटरफेयर कर रहे हैं. पीपल वो वेलकम, पीपल वांटेड टू इंटरेक्ट विद पीपल. अभी वही जो पेस है ना कि सुबह से रात तक आप अटके और आप अपनी किसी ने बहुत सुंदर बोला कि बहुत बारी हम जो अपने आराम के लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं, वो एक्चुअली हमारा आराम छीन लेते हैं. आपने एक और गाड़ी ले ली, लेकिन अब उस गाड़ी की पार्किंग आपको ढूंढनी है, उस गाड़ी की इंश्योरेंस भरनी है, उस गाड़ी को धोने वाला एक और चाहिए आपको, तो अब उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करके और कमाना भी है. और अगर आपने लोन पे लिए तो EMI देनी है आपको. हमारे पुराने जमाने, जो मैं तो अभी भी ऐसा हूँ, जो जेब में पैसे हम खर्चते हैं, हम डेबिट कार्ड वाले हैं, जो जेब में पैसे अपने जमा करेंगे फिर अपना घर खरीदेंगे. अभी वो EMI बहुत अच्छी बात है, उससे वो भी है कि आप भाई नहीं तो बना नहीं पाएंगे, तो आप अपना जीवन भी जीते रहिए और उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के करते रहिए. पर कई बार क्या होता है कि आप जो है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी लीप लेना चाहते हैं, जस्ट टू शो ऑफ टू पीपल, एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो फिर वो आपका चैन पूरी तरह छीन लेता है. तो एक्चुअली बेस्ट है वो जो पुरानी कहावत है ना, जितनी चादर है उसी हिसाब से चलो, बल्कि जितनी चादर में भी थोड़े से पाँव अंदर ही करके रहो, तो आप शांत रहेंगे. जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स आप देखते हैं कि टीवी सीरियल शुरू हुआ, बाहर गए, लोगों ने पहचाना, 2-3-4 चेक्स आए, एक बड़ी गाड़ी, महंगी सी गाड़ी खरीद ली जो कि डेप्रिशिएट होनी है, एक घर बुक करा लिया, फिर वो बाई चांस टीवी सीरियल बंद हो गया, उसमें पार्टी भी करनी है ताकि लोगों में मिंगल करके का, एंड देन सडनली दे डोंट नो व्हाट टू डू एंड दे टेक स्टेप्स. और ये तो मैं सबसे कहना चाहूँगा, वो छिछोरे फिल्म भी बनी है इस पर, sad that hero, whatever happened, we don't know what happened to him. But suicide का भी मत सोचिए, ये बंद मुट्ठी में क्या है पता नहीं. और इंसान, जीवन वही है, गिरे, वो कहते हैं बलवान वही है जो गिर के उठता है, उठना है, गिरना प्रॉब्लम नहीं है. वो तो चलोगे तो कहीं ठोकर भी लगेगी, कहीं पाँव भी होगा, पर फिर आप उठेंगे.
जीवन बहुत खूबसूरत है और किसी भी उम्र में मिरेकल हो सकता है। भगवान ने आपके लिए क्या छिपा के रखा है कि आपके 10 रिश्ते खराब हुए हैं, फिर कहीं एक रिश्ता होगा जो बहुत खूबसूरत होगा। बिल्कुल। सो डोंट एवर थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड। सर, आपने अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे पहले कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में एज एन असिस्टेंट शुरुआत की थी, तो क्या यही वजह है कि आप हर एक फिल्म में डिफरेंट स्टाइल करते हैं और आपकी कॉस्ट्यूम जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है? नहीं, देखिए, बॉलीवुड में मैंने नहीं शुरुआत की थी जी। ये भी एक चांस की बात है। मैंने ऐसे ना भगवान में, मैं दिल्ली में थिएटर करता था और मेरे फादर ने एक रोज़ मुझसे कहा भी कि ये थिएटर बंद करो और बिजनेस सीखो, मशीन टूल्स का बिजनेस है, सीखना पड़ता है। And somebody gave my name. I had never seen a film shooting before that. The camera I had seen, मैंने कैमरा सिर्फ दूरदर्शन का देखा हुआ था और फिल्म बन रही थी गांधी, which was of course इंटरनेशनल रिचर्ड एटनबरो's film. उसमें किसी ने मेरा एक हफ्ते के लिए वार्डरोब में असिस्टेंट में नाम दिया और मैंने उनसे कहा कि मैंने तो फिल्म कभी देखी भी नहीं है, मुझे आता ही नहीं है। तो they said, no, you can do it. That's why we are saying थिएटर जैसा ही है। And I joined. एंड मेरे लिए एक नई दुनिया खुली थी सडनली, एंड आई डिडंट इवन नो हाउ बिग these guys were. Martin Sheen was interacting with me. I knew he's a Hollywood star, but I had not seen many Hollywood films, so I didn't know how huge he was, and so simple he used to interact with me so much. But anyway, of course it started from there. Then I came to Bombay, of course, to work in films as an actor. But I decided that till I don't get work as an actor, instead of writing back home and asking for money, I'd rather do some jobs here. So Jane Bhi Diyaro I started. I was production assistant there. Of course, the props, I was told to do the props and बाकी production का. And then because the team छोटी होती थी and मैंने काम किया हुआ था गांधी में, तो कुंदन शाह हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझसे बोला, ए तू कॉस्ट्यूम में भी। और मैंने क्योंकि कॉस्ट्यूम किए हैं इसलिए अलग अलग, और कॉस्ट्यूम मैं डिज़ाइन थोड़ी करता था, मैं तो असिस्टेंट था। अलग अलग मेरे कॉस्ट्यूम होते नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो स्क्रिप्ट से सोचते हैं एंड विद कोऑर्डिनेशन विद हुएवर इज डूइंग द कॉस्ट्यूम्स, डायरेक्टर एंड एक्टर, हम मिलके एक लुक सोचते हैं, उसमें सब लोग अपना अपना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल सामने सही होती है, कई बार आप कहते हैं अगर ये ऐसा कर लें या वैसा कर लें। सो इट्स अ टीम वर्क, एंड वो हर जो स्क्रिप्ट में किरदार है वो किरदार के हिसाब से, उसमें हमने ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैं हरियाणा में एक फिल्म आने वाली है अनफेयर एंड लवली, वी आर शोइंग अ हरियाणवी फैमिली इन दैट। ऑफ कोर्स इट्स अ हिंदी फिल्म, जैसे हम बोलते हैं हरियाणवी का तड़का है। तो उसमें जो मैंने पैंट पहनी है, मेरे स्टाफ ने, मेरे मेकअप मैन और ड्राइवर ने, एक दिन बॉय ने बोला भी कि सर ये ढीली ढीली क्यों पहनते। तो फिर मैंने उनको बाहर एक दिन खड़े थे, मैंने सबको दिखाया, देखो कैड्स पहने हुए हैं। अब तो कैड्स फैशन में आ गए, नहीं तो हमारे यहाँ बहुत पहले लोगों ने, अब अमेरिकन्स ने शुरू किया तो सूट के साथ आपके कैड्स, मतलब स्पोर्ट्स शूज़ बोलिए या जो कहना चाहते हैं आप, वो फैशन में है अभी। लेकिन हमारे यहाँ के लोग अपना कंफर्ट देख के उस सूट के साथ भी वो कैड्स पहन के घूमते थे, और पैंट उनकी बड़ी लूज सी होगी, ढिलक रही होगी। तो मुझे अपना किरदार दिखना है, मुझे हर किरदार में हैंडसम दिखना है, ये नहीं ज़रूरी है। आई हैव टू लुक माई कैरेक्टर, जब कोई देखे तो वो राइट लगना चाहिए, यू नो। तो इसलिए हम जो भी कॉस्ट्यूम्स डिफरेंट होते हैं या लूज और टाइट होते हैं अकॉर्डिंग टू द किरदार, कैरेक्टर। जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपको अपना किरदार दिखाना है, वैसे ही आपकी एक्टिंग के साथ साथ आपके डिफरेंट लुक की वजह से आपके सारे किरदार जो होते हैं वो दिमाग पर छाप छोड़ जाते हैं। स्पेशली पगड़ी लुक, जब वी मेट, मुबारका और सब तो वदिया, भाग मिल्खा भाग, और सिर्फ पंजाबी ही नहीं बल्कि रोड ऑफ संगम में तो आपने उर्दू एक्सेंट भी पकड़ा है। तो कैसे इतने डीपली प्ले कर पाते हैं आप? देखिए, रोड टू संगम का जहाँ तक सवाल है, सरदार तो चलो देखिए मैं पंजाबी हूँ जी, ये सच बात है कि बहुत बार जो पंजाब के इंटीरियर्स में बहुत सारे शब्द मुड़का पसीने को बोलते हैं या कमाद गन्ने के खेत को बोलते हैं, ये सब ये फिल्में करते वक्त, जो अभी मैंने 2013 में शुरू किया पंजाबी फिल्म पंजाब 84 से थोड़ा, पर मैं पंजाबी हूँ बेसिकली। तो मुझे पंजाब में भी लोग कहते हैं पग बड़ी फबदी है तोड़े, तो किन कर लेते, तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई आपने केस रखे, मैंने नहीं रखे, बुद्धि तो सेम है, यू नो। पर हाँ, जहाँ तक दूसरी लैंग्वेजेस जैसे उर्दू है जी, my father only knew 2 languages which he could read and write, was एक अंग्रेजी और एक उर्दू।
और उनको शेर व शायरी का भी बहुत शौक था। वो मोहन मेकन्स की एक डायरी आती थी, उसका वेट किया करते थे। एंड वन ऑफ दोज की कुछ भी बात पे एक कोई शेर सुना देते थे। और उनका थोड़ा पंजाबी एक्सेंट भी होता था उनकी उर्दू में। दैट्स ऑल्सो ट्रू। जैसे आप पाकिस्तान के कुछ लोगों को सुनेंगे जी। तो वैसा भी था। और हमने जो सुना है, कहते थे कि लिखते बहुत अच्छा थे उर्दू, उनकी हैंड राइटिंग और वो सब। और हमसे कहा भी जाता था उर्दू सीख लो, पर हमें बचपन में लगता था उर्दू क्या लगे। वो तो थिएटर में आए तो फिर थोड़ा एक्सपोजर हुआ तो पता चला नहीं है, बहुत खूबसूरत भाषा है, पर उतना नहीं सीख पाए। लेकिन जब इस तरह की फिल्म करते हैं तो ऑफकोर्स डायलॉग्स लिखे हुए हैं। एंड मैंने एक और किया था रोड टू संगम में, मैंने किसी को पास में अपने बिठाया था जी। और मैंने मतलब टीम ने मुझे वो मदद दी। तो कहीं मेरा अगर तलफ़ुज़ कहीं ऊपर नीचे होता था तो वो मेरी मदद करते थे। सर, आपके ऑलमोस्ट 36 साल के करियर में, जिसमें आपने 13 टीवी शोज़ किए हैं और 50 से ज़्यादा फिल्में की हैं और सारे रोल बिल्कुल अलग थे, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रोल कौन सा था? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, देखिए, एवरी सिंगल कैरेक्टर इज चैलेंजिंग। हर बारी वो नया है। एंड ऑनेस्टली आई एम सेइंग, आई एम नॉट फिबिंग एट ऑल, हर प्रोजेक्ट से पहले मैं मन ही मन भगवान से बोलता हूँ इज्जत रखना, सच बात है। और हर बार मैं नर्वस होता हूँ जी। हाथ नहीं कांपते हैं लेकिन अंदर से नर्वसनेस होती है। बट व्हेन यू प्रिपेयर इट, आप फिर जाते हो। हर बार ये है कि क्योंकि वो नया करना है आपको, पर आप जब सेट पे होते हैं एक वो अंदर एक पीछे चक्री चलती रहती है किरदार को लेके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं टब्बर जैसा कर रहा हूँ तो इनफैक्ट कभी जिन्होंने मेरे बच्चों को रोल किया है उसमें गगन और साहिल ने, या परमिंदर हैं, पम्मा उसको बुलाते हैं, जिसने मेरे भतीजे का रोल किया जी। तो उनके साथ मैं पहले दिन से खूब मस्ती करता था फ्रॉम द डे वन। बिकॉज मेरा पहला था कि इनको थोड़ा रिलैक्स कर दो, बिकॉज वो ना थोड़ा ऐसा देख के कि सीनियर एक्टर है। एंड आई फील कि नहीं, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ सीन, ऑल इफ देयर 4 कैरेक्टर्स इन द सीन, ऑल 4 आर इम्पॉर्टेंट और वो अपना अपना किरदार करेंगे तभी सीन सही होगा। बहुत सारे एक्टर सोचते हैं ये शब्द जो खा गया कुछ नहीं होता। अगर आप खा गए तो देर या तो सामने वाले ने खराब किया या देर इज समथिंग गॉन रॉन्ग, यू नो। हर एक कोई अपना अपना किरदार करेगा, हर कोई सही होगा तभी सब सीन्स अच्छे होंगे। सब सीन्स अच्छे होंगे तो आपका प्रोजेक्ट, आपकी फिल्म या आपका वेब सीरीज अच्छा होगा, तभी लोग देखेंगे आपको, यू नो। तो आप जब एक जगह होते हैं और उसके में मैं मस्ती मजाक भी टाइम पे, मैं तो वहाँ पर बच्चों के साथ, जो गली में बच्चे थे उनके साथ भी खेलता रहता था, यू नो। या कहीं किसी ने बुला लिया उनके घर में, आंगन में बैठ गए। तो ये नहीं है कि आप अभी सीरियस रोल कर रहे हैं तो 3 में जैसे दैट इज अप टू देम। पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुत सारे एक्टर्स बोलते हैं कि ओ आई डिड फलां कैरेक्टर एंड देन यू नो फॉर 3 months आई वाज इनटू दैट ओनली, और घर में भी मैं वैसे ही बिहेव करता था या करती थी, फिर मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। आई डोंट थिंक आई एक्सपीरियंस दैट। आई एम एन एक्टर, आई डोंट टेक माई कैरेक्टर्स होम। I think about my character when I, later in the day when I'm lying down on a bed, I think about it sometimes कि what can I do or what wrong I've done. There was a time मैं रोया भी हुआ कि मैंने अपना शॉट खराब किया। मैं अपने से बड़े गुस्से में भी आ जाता था अपने आप से ही कि मैंने ये गड़बड़ कर दिया, बिकॉज समटाइम्स यू फेल्ट कि ऐसा होना चाहिए था पर मैं नहीं कर पाया हूँ, यू नो, और देयर इज मोर टू इट विच आई कुड हैव डन। And then I had to train myself कि you can't spoil your next shot, because if you, I feel अगर मुझे रोना है या गुस्सा करना है तब भी अगर मैं खुश होऊंगा तो मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगा, you know. So it is so interesting कि आप रिलैक्स, जितने आप रिलैक्स्ड होंगे उतनी आपकी बॉडी, उतने आपके नुआंसेस आप उस पर काम कर सकते हैं। जी सर, वैसे तो आपके सारे ही किरदार बहुत अलग हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है वो है आपके गैंगस्टर। जब आप बनते हैं किसी फिल्म में तो वो किरदार मुझे बहुत पसंद है, और आपने कई फिल्मों में गैंगस्टर्स का रोल किया है। और कितना मुश्किल होता है पॉजिटिव एनर्जी के साथ नेगेटिव रोल प्ले करना। You're a very violent girl that you like all this. नहीं, देखिए, एक्टर का तो काम, अब मैं अगर ब्लैक फ्राइडे करता हूँ, टाइगर मैमन करता हूँ, तो मैं पवन मल्होत्रा तो वैसा नहीं सोच रहा ना जी। बट एट दैट टाइम जी, आप किसी और किरदार में, आप
you're in somebody else's skin, you know. और जैसे ब्लैक फ्राइडे में मैं तो कभी मिला नहीं था, और ना ही मैं जहाँ माहिम वो रहते थे मैं वहाँ पर गया वहाँ पर, बिकॉज आई फेल्ट कि भाई ऐसा मत करोगे उनको. लेकिन मैं अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था. लाइक डायरेक्टर टोल्ड मी रीड द बुक. आई सेड नो आई विल स्टिक टू द स्क्रिप्ट. ही सेड नो, स्क्रिप्ट इज वेरी क्लोज टू द बुक एंड ही विल गिव यू अ बैक स्टोरी. बैक स्टोरी बता दूं, कुछ लोग जो सिनेमा से नहीं जुड़े हुए हैं या थिएटर से, बैक स्टोरी मीन्स ज़रूरी नहीं है कि वो सीन्स वहाँ पर हों, पर हम किरदार को पीछे ले जाके सोचते हैं वो उसके साथ क्या घटनाएं घटी होंगी कि वो ऐसा बिहेव कर रहा है, या उसकी क्या फैमिली बैकग्राउंड होगी, या उसके फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, किसी भी किरदार के लिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लैक फ्राइडे. उसको हम बैक स्टोरी बोलते हैं. तो वो हमें एक खाका खींचने में एक मदद करता है. पर इसमें ये हुआ कि किताब भी पढ़ी, कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिली, बहुत हल्की सी, और फिर एक अपने अंदाजे से यू गिव अ शेप टू दैट कैरेक्टर. And by God's grace, after the film was released, I met few people, not one or two, 5-6 different people. उन सभी 5-6 लोगों ने बोला बिल्कुल ऐसा ही. एक तो उसका कजन था, बिल्कुल ऐसा ही है. तो मैं हर बार बोला भगवान ने कृपा की है, मैंने तो अलग अलग जगह से आटा लेके रोटी बनाई, रोटी सही बन गई. क्या बात है. So which is a fact. 1986 में एक टीवी शो आया था जिसके लिए कहा जाता है वो शो मुंबई की गलियों को ऑडियंस के लिविंग रूम तक ले आया, और वो टीवी शो था दूरदर्शन का नुक्कड़. आपने अपने पहले ही ब्रेक में सक्सेसफुल प्रोजेक्ट साइन कर लिया था, और इस प्रोजेक्ट को शुरू होने के बाद आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस आए? पहली बात तो मैंने नहीं साइन कर लिया था. मुझे ये पहले मैं ये किरदार नहीं कर रहा था, कोई और कर रहा था जी. और फ्राइडे को शूटिंग थी और मंडे को रीडिंग की गई, और ट्यूसडे इवनिंग को मुझे बुला के बोला गया कि आप कर रहे हो. तो मैंने कहा कि ये तो वो फलां एक्टर कर रहे थे. उन्होंने बोला वो नहीं कर रहे हैं. देन आई केम टू नो दैट ही इज लेफ्ट इट बिकॉज ही डिडंट फाइंड द रोल वेरी एक्साइटिंग. I was looking for a break, and that actor was established actor. And it's true that first 13 episodes, there were few episodes, 2 or 3 episodes, this character wasn't there. There were few episodes where he was not doing much. But by God's grace, this character had a triangle. There's Radha, who's in love with him, and he's in love with a girl called Madhu. So वो triangle था. And from day one, it worked with audience. And the team realized after 13 episodes when हम लोग गए एक फंक्शन पे, and when they saw the whole crowd, especially young girls running after me, and then realized कि oh this character is very popular. उसके बाद में फिर उसके बारे में फिर वो साइकिल एपिसोड और ये सब हुआ. पर्सनैलिटी में देखिए, ये सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में फ़र्क नहीं लाती हैं. ऑफ कोर्स आपका एक सर्टेन एक्सपोजर होता है कुछ चीज़ों से, आप थोड़ी आपकी खिड़की खुलती है जी. You get exposed to so many things. I'll share one incident. ये तो first time हम जब function पे गए तो भीड़ आ रही है हमारे पीछे, you know, and young girls all coming to me for autographs, you know. And then after the function got over, of course we were enjoying that. The whole team was enjoying that. Everywhere, wherever we went, the whole team used to go. We used to hire a bus. All the artists, directors, writers, everybody used to go, you know. So when we were coming out, I'm sharing this incident. I'll tell you कि change. And I was wearing a shirt with press buttons, and there was crowd, you know. And जब हम बाहर आ रहे हैं भीड़ में, सडनली मेरी किसी ने पीछे से शर्ट पकड़ी और खींची, एंड द बटन्स ऑफ कोर्स बिकॉज दे वर प्रेस बटन्स खुल रहे हैं. तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो यंग गर्ल ऑफ must be 18, 19, 20, not very young, not. She was crying. तो मैंने पूछा, somebody troubled you? No, I want your autograph. I said, that's okay, but somebody troubled you? She said, no, I want your autograph. So I said, okay, give me a pen, I'll sign it. And then she suddenly, रोने का ना, she almost howled, but I don't have a pen. And I still remember there was this actor next to me. वो हमेशा ना कुर्ते में अपना एक रखते थे, ब्रिजभूषण सानी. उन्होंने पेन निकाला, बोला ये मेरा पेन ले आना यार. And I was signing, and I was looking at her, thinking, she's how mad and stupid she is. For an autograph, she's crying like this. I had still not realized that for her, I'm a star.
जी. You know, I still don't feel star or something. I feel I'm an actor, you know. In fact, when people even today, you know, industry, some of the actor stars in Punjab, if they touch my feet, you know, they're giving me respect. But I won't allow a child to touch my feet, you know. And it's not that I'm trying to hide my age. Otherwise, I would be coloring my hair or trying to be. It's just that I feel that मैं शायद उस जगह पर नहीं पहुंचा हूँ कि मेरे पाँव छुए जाएं, यू नो. जैसे दोस्त के यहाँ जाऊँगा, अगर उसकी मदर मेरी एज के आसपास भी होंगी ना, यंगस्टर की, तब भी मैं उनके पाँव छू लूँगा. बिकॉज विमेन, आई फील दे बहुत कुछ है उनमें, यू नो. सो चेंज तो नहीं होता है, हम तो वैसे ही घूमते रहे. बल्कि मैं जहाँ वर्सोवा यारी रोड बॉम्बे में रहता हूँ, मैं ऐसे ही जैसा होता था वैसे घूमता था. तो मुझे कुछ लोग बोलते थे, क्या करता है तू, ऐसे घूमता है यार. तो ऐसे, बट आई कैंट स्टॉप लिविंग. जिस दिन आपका लोगों से कनेक्शन टूट गया, आपका तो फॉर्डर ही खत्म हो गया. और वैसे भी आपने फिर जीना बंद कर दिया, आप घर में कमरे में बंद हो गए, यू नो. और मैं, आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं जहां बैठूंगा उससे बात करूंगा. मैं अगर टैक्सी में बैठा हूं तो मैं ऐसा नहीं कि बाहर खिड़की में, आई विल टॉक टू द ड्राइवर. मैं अगर कहीं खाने गया हूं तो इफ आई गेट अ चांस आई विल टॉक टू द वेटर और whoever. आई लाइक दैट ह्यूमन कनेक्शन, यू नो. एंड नॉट बिकॉज मैं कुछ कैलकुलेट कर रहा हूँ कि इससे मैं, बट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज समथिंग टू गिव यू, एंड शेयरिंग इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ. अपना सौरो, अपनी जॉय, यू नो. हमारी ट्रेन देख लीजिए आप, लड़ झगड़ के अनरिजर्व कंपार्टमेंट में मार धाड़ करके, कुली को पैसे खिला के, पुलिस वाले को पैसे खिला के अंदर घुसेंगे और बैठेंगे वहाँ पर. और फिर आधे घंटे में देखेगा एक बच्चे के साथ एक औरत है, वो बोलेगा इधर आ जाइए. फिर वो देखेगा कोई बूढ़ा है, इधर आ जाइए. या कोई उसकी उम्र का भी होगा, आ जाओ. उसका फिर ना बम आधा सा एक कोने में लटका होगा जिसको लड़ झगड़ के उसने लिया. फिर उसके बाद वो बैठ के बात करते हैं, घर से खाना लाए हैं वो शेयर कर रहे हैं. वन लेडी वुड शेयर इट विद अदर लेडी कि मेरी ना मदर इन लॉ मुझे बहुत तंग करती है, या मेरा हस्बैंड मुझे बहुत तंग करता है, या मुझे बहुत प्यार करता है, या मेरे बच्चे ऐसे करते हैं, या हमारा बिजनेस अभी नीचे हो गया है, या हमारा ये अच्छा हो रहा है. They have never met. They are never going to meet again. But they will share such personal things, and that's why जो ग्रीफ है वो कम हो जाता है. और एक दूसरे की सोसाइटी में स्ट्रेंथ है जो कि धीरे धीरे अभी जा रहा है. एंड आई विल कम टू दैट ऑल्सो कि क्यों जा रहा है. और फिर जब स्टेशन आएगा तो वो उनको ऐसे मदद करेंगे, जिसका भी पहले स्टेशन आ गया, कि एज इफ दे हैव नोन ईच अदर. जो नया चल रहा है ना, उसको लग रहा है कि ये या तो रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं पुराने, यू नो. दे हैव नेवर मेट, दे नेवर गोइंग टू मीट अगेन. पर अभी जो रिलेशनशिप में ये तो एक सडनली एक पैसे का है ना, कि वी हैव टू अर्न मनी एंड मनी. ऑफ कोर्स वी ऑल नीड मनी, यू नो. दैट्स हाउ. ये भी कहना कि ओ सब यहाँ छोड़ जाना है, कुछ नहीं चाहिए, वो सब फकीर नहीं रह सकते. और दुनिया चल रही है क्योंकि लोग सब एक दूसरे, कुछ आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई बेच रहा है, आप खरीद रहे हैं, फिर आप कुछ बेच रहे हैं, आगे वाला खरीद रहा है. इस तरह एक पूरा वो चल रहा है. उस चक्री में कितना आपको फंसना है. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मैं बॉम्बे गया हूँ तो बॉम्बे की जो पेस है वो मुझे तय करना है. डू आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस पेस, और आई हैव टू डिसाइड माई ओन पेस वेयर आई हैव अ पीस ऑफ माइंड. आई डोंट ट्रबल माई सेल्फ. ऑफकोर्स उसमें आप बिल्कुल 100% कोई जिम्मेदारी थोड़ी कि घर में बैठ जाओगे. उसमें थोड़ा बहुत तो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आपको अपनी पेस क्या रखनी है. पेस तो आपको, रेस में तो आप हैं ही ना. और मैं रेस, वो रैट रेस सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवन की रेस की बात कर रहा हूँ. आफ्टर ऑल सुबह सब लोग उठ के दफ्तरों में जाते हैं, काम करने जाते हैं, मजदूर आता है, उसको फिर शाम को वो घर जाता है, सब देता है. वो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जीवन जीना बंद कर देंगे, वो तो कुछ है, वो मशीन तो चल रही है पूरी दुनिया में. लेकिन एक दूसरे के लिए जो भाईचारा, जिसको मोहल्लेदारी कहते हैं, या एक अनजान आदमी को भी पूछ लेना, चाय पी लो, पानी पी लो, लस्सी पी लो, या कहीं किसी ने कोई देखा उसको बोला 2 मिनट बैठ जाओ, खाना खा लो, यू नो. या किसी को नहीं जानते आप, मुश्किल में लगा, मदद कर. अब वो ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया. अच्छे लोग दुनिया में हैं, तभी दुनिया चल रही है, और अच्छे लोग ज़्यादा हैं. ये नेशनल अवार्ड मिला. मैंने एक गौतम घोष जी के साथ फिल्म की थी फ़कीर 98 में. और पहली बार हुआ था कि उसकी जूरी जो थी वो अवार्ड फंक्शन के टाइम में भी थी, नहीं तो जनरली नहीं हुआ करती जैसा. तो उन्होंने, उनका भी यही सोचती कि दिस इज योर सेकंड नेशनल अवार्ड. नो, आई सेड नो, फर्स्ट वन. व्हाई सलीम नंगरा बाग बहादुर यू नेवर गॉट? बिकॉज इट्स स्ट्रेंज दैट यू डू टाइटल रोल वेयर यू आर देयर फ्रॉम फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन, एंड बोथ द फिल्म्स गेट नेशनल अवार्ड.
बट यू डोंट गेट इट एंड योर वर्क इज अप्रिशिएटेड. तो जी. चलो वो हमारे हिस्से में नहीं था, जो उसकी जी. जो भी वजूहत रही होंगी उस कहानी में हम नहीं जाएंगे. बट इवेंचुअली गॉड गेव मी दैट नेशनल अवार्ड, सो एटलीस्ट मेरी दीवार पर नेशनल अवार्ड लगा एंड आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट. और उसकी एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि सुबह रिहर्सल होती थी उन दिनों में, आप पता नहीं, जी विदाउट प्रेसिडेंट टाइमिंग के लिए. जी एंड रिहर्सल से मैं सोच रहा था व्हेन आई गो इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट हाउ डू आई एड्रेस हिम, व्हाट डू आई से. एंड मैं शाम तक, इनफैक्ट नाम अनाउंस होने तक, स्टेज पर चढ़ने तक मैं तय नहीं कर पाया था. और जब मैं उनके नज़दीक पहुंचा तो पीछे ऑलिव यूनिफॉर्म में हमारी आर्मी की यूनिफॉर्म खड़ा था और ऑटोमेटिकली एकदम ऐप्ट जो आई एम वेरी हैप्पी मेरे मुंह से निकला, जय हिंद सर. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. क्या बात है. और सर जो ब्लैक फ्राइडे थी उसमें भी आपने कमाल का रोल किया है. और अनुराग कश्यप के साथ मैंने एक ही काम किया है, ब्लैक फ्राइडे. जी उसके बाद एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने कुछ किया था, उन्होंने मुझसे फ़ोन पे कहा कि वो कर दीजिए, शैतान मैंने फिल्म की जी है. जी बट एज अ डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ मैंने एक फिल्म की है और एज अ प्रोड्यूसर उनके साथ शैतान की है, विच ही जी. वाज नॉट डायरेक्टली जी. इन्वॉल्व्ड. और ये सईद अख्तर मिर्ज़ा जिन्होंने अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अरविंद देसाई की अजीब दास्तान, नसीम, ये फिल्में बनाई हैं. नुक्कड़, सलीम लंगड़े पे मत रो उन्होंने लिखी और जी. डायरेक्ट की थी. सर फिल्म रुस्तम हो या फिल्म जब वी मेट, भाग मिल्खा भाग हो या बैंग बैंग, आप हर फिल्म में लीड को डराते हुए दिख जाते हैं. वैसे एक्चुअली में आप किस चीज़ से डरते हैं? डर से देखिए, ऐसा तो डर नहीं है जीवन में, जी लेकिन भगवान से एक ही चीज़ कहते हैं, चलते फिरते ऊपर ले जाना, बिस्तर में मत डालना, बस डर वही है. बाकी तो जीवन है तो इतना कुछ झेल गए हैं, बहुत अच्छा भी देखा है, बहुत ख़राब भी देखा, हर चीज़ देखी, हर चीज़ देखी. मेरा जीवन, व्हेन आई लुक बैक आई हैव लिव्ड अ कंप्लीट लाइफ. वंस माय फ्रेंड्स वर टॉकिंग टू मी कि यार तेरे कितने झटके, कितना ऊपर नीचे, तो मैंने कहा पर अच्छा भी तो बहुत कुछ हुआ है. जी सो दैट मीन्स आई हैव लिव्ड अ कंप्लीट लाइफ, यू नो. और वो कंप्लेन नहीं है, सिर्फ भगवान से एक ही चीज़ चाहता हूँ कि भाई जब तक चलता फिरता रहो, तंदुरुस्त लेके जाए, बिस्तर पे ना लेटें, किसी के मोहताज ना हो, जी फाइनेंशियली भी ऐसी कृपा रहे कि किसी से कभी मांगना ना पड़े, चाहे अपने बुढ़ापे में इलाज में, चाहे खाने, चाहे रहने के लिए, और बिस्तर पे ना लेटाए. तो मैं बार बार रोज़ रात को भी भगवान से कहता हूँ चलते फिरते ले जाना. सर आपका हाल ही में अपकमिंग फिल्म जो है आपकी टब्बर, उसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है जिसका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है और इस फिल्म की टैगलाइन है ओनली फैमिली मैटर्स. तो आपकी लाइफ में आपकी फैमिली की क्या भूमिका रही है? हाँ, ये जो वेब सीरीज है टब्बर, सोनी लिव पे आ रही है. जी. यस, इट सेज ओनली फैमिली Family मैटर्स matters. एंड इफ यू वॉच इट यू विल रियलाइज दैट मेरी फैमिली, द फैक्ट दैट माई पेरेंट्स, जी once they realized that he is interested in Bombay, जी they supported me whichever way they could, you know. The fact that after Nukkad, when I came to Delhi and I went to Old Delhi, हम रहते न्यू दिल्ली में थे, लेट्स मेक इट क्लियर, तो वहाँ जब भीड़ लगी मेरे फादर के ऑफिस में, देन ही रियलाइज कि अब ये वापस नहीं आएगा, एंड ही बॉट मी अ फ्लैट देयर, यू नो. एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि वहाँ ऑफिस खोल देते हैं ना. आई टू टेल हिम कि नहीं, या ये कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, चाहे इसमें 500 रुपये हों या 5,000 हों चाहे 5 लाख हो, डोंट वरी अबाउट मी बिकॉज आई एम हैप्पी डूइंग दिस. जी. और इसके सवाल में एक और कुछ आपने पूछा था, क्या? कैन यू रिपीट सर द क्वेश्चन? आपकी लाइफ में फैमिली की क्या भूमिका हाँ, है? देखिए, सबकी लाइफ में जी एक चीज़ आपको, आप किसी दोस्त को, किसी नज़दीक को किसी के पास लेके जाते हैं, अपने जान पहचान वाले के पास, तो आप क्या कहते हैं कि यार ये इनका काम कर दो या इनका ध्यान रखना, ही इज़ लाइक अ फैमिली. उससे आपको फैमिली की इंपॉर्टेंस पता लग जाती है. जी जी. सर शो नुक्कड़ में आपने हरी नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया है जो अपने प्यार को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है. तो क्या कभी आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है जहां आपको भाग मिल्खा भाग बनना पड़ा हो? हाँ हाँ, सबकी लाइफ में हुआ भाई. नहीं हो तो फिर जीवन क्या जिया? अगर जिंदगी में प्यार नहीं है, इश्क जी. नहीं है, रोमांस नहीं है, तो क्या जिए यार, क्या बात है ना. वो अगर रोमांस नहीं है, उसमें अगर दिल नहीं टूटे और आपने हाथ पकड़ के रोमांस नहीं किया, चोरी चोरी कुछ नहीं किया, खुलेआम नहीं किया, उसमें दोनों करो और जीवन भर करते रहो. अगर रोमांस खत्म हो गया, वो बोलता अरे ये 70 साल का आदमी, ये 75 साल का आदमी, देखो रोमांस. अरे
अभी तो जीवन का सारा आपने जो निचोड़ा है वो रोमांस, आप अपनी बुढ़िया का हाथ पकड़ के चलिए ना, उसकी कमर में हाथ डाल के चलिए और एक दूसरे को सहारा भी होगा। रोमांस नहीं है तो फिर जी क्यों रहे हो यार? सिर्फ खा लिया, हग लिया, सो लिया, तो फिर क्यों जी रहे हो? क्या बात है सर। आपने एक बायोपिक की है ए जन्म तुम्हारे लिखे, जो सबके दिल के बहुत करीब है, जिसमें आपने भगत पूरन सिंह की आस्था, सेवा और संघर्ष को बखूबी दिखाया है। ये रोल आपको कैसे मिला? ये फिर मेरी झोली में आया। पंजाब 84 के डायरेक्टर जो हैं वो मुझसे मिले उस फिल्म के लिए, और अभी वो हम फिल्म शुरू ही करने वाले थे। तो जो डायरेक्टर हैं अनुराग, उनके फादर इन लॉ ने ये फिल्म डायरेक्ट की है जी। उनके मदर इन लॉ ने ये लिखी है। वो पिंगलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। वो बॉम्बे आए मुझे स्क्रिप्ट सुनाने के लिए, और सच कह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट सुनने के बाद, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगी और बहुत कमाल लगी, और मेरा पहला रिएक्शन था कि ये रोल तो मैं नहीं कर सकता हूँ। एंड शी लुक्ड एट मी एंड सेड कि क्यों? तो मैंने कहा जी ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, ये कहानी तो बहुत पहले सुनाई जानी चाहिए थी, और अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं अपने आप को 100 जूते मारूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं आप ही नहीं करना है, हमने बल्कि आपका स्केच करके और वो कंप्यूटर पे जो भी करते हैं लोग भी देख लिए। तो भगवान की कृपा है, सामने से वो किरदार आया, और फिर देखिए जब भगवान साथ होता है तो आपका दिमाग भी चलाता है और आपको कुछ ऐसी जगह ला के खड़ा कर देता है कि जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए थे जी, वो सब कहते हैं कि ऐसे ही थे। और एक उनके साथ जो काम करते थे उन्होंने तो आके मुझे बोला तुसी तो उन्होंने रूह खड़ी करती जी, तो आवाज ही उन्ना वर्गी आवाज उनके। मैंने कहा नहीं जी मैंने तो कभी सुनी भी नहीं, ये भगवान की कृपा है कि आपको मैं वैसा सुनाई दे रहा हूँ और लिख रहा हूँ। पर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि वो किरदार मैंने किया। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप उनकी रूह में घुस गए। जी नहीं, हमने एक किरदार एक बताया, उनके जैसे लोग 200-300 साल में एक कोई आता है, और मैं कितना भी अपने आप को एक्टर फैक्टर जो भी समझ लूँ, हम उनके पाँव के नाखून की मैल भी नहीं हो सकते उस आदमी की। लोग कहते हैं इफ़ यू मेक डिफरेंस टू वन लाइफ you have achieved something. He has made difference to lakhs and lakhs of lives. The fact that he has created पिंगलवाड़ा। और बल्कि सबसे गुजारिश करूँगा, कभी भी अमृतसर जाएं, गोल्डन टेम्पल आप दरबार साहब तो जाएंगे ही, पिंगलवाड़ा ज़रूर जाइए। आप वहाँ पर 1 रुपया भी रख के आएंगे तो वो बहुत सही जगह लग रहा है। जी जी। और सर सबसे लास्ट सवाल यही है, आपको रेडियो महारानी आकर कैसा लगा? देखिए सबसे पहले तो एक फैमिली ने शुरू किया है, भाटियाज ने, और उनके जो भी उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। पर कल फंक्शन में जो मैंने देखा कि ऐसा नहीं, सोसाइटी के बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और ऐसी चीज़ें तभी कामयाब होती हैं जब आसपास समाज इन सब चीज़ों को प्रोत्साहित करता है और साथ देता है। इसलिए कल मैंने कहा भी कि इसको अब आज 1 साल हुआ है, लेकिन ये आने वाले सैकड़ों हज़ारों साल तक चलना चाहिए। पास इट ऑन टू यंगस्टर्स, गेट पीपल, और श्रोताओं को जो सुनने वाले हैं उनकी भी जिम्मेदारी, कोई एक अच्छी चीज़ आप तक अगर पहुंचाई जा रही है जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और टू बिगिन विद यहाँ हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव की सोसाइटी को बोलूँगा, सपोर्ट इट। कोई चीज़ आपके यहाँ से किसी ने ये एफर्ट किया है, ऐसा ना हो कि वो मैं ऑल्दो जब मिला हूँ तो मुझे एक ज्ञान है कि जिन्होंने शुरू किया है वो कुछ साल अगर पैसा नहीं भी आ रहा तब भी करा सकते, लेकिन उसकी ज़रूरत क्यों पड़े। बिल्कुल। मैं तो बल्कि यहाँ के कुछ बिजनेस वालों से बोलूँगा, या बाहर के भी, और ये तो इंटरनेशनली अभी सुना जा रहा है कि कम फॉरवर्ड एंड गिव योर लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशंस एज, मतलब आप कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दान करने आइए, आप अपने एड्स दीजिए, उससे आपको भी फायदा होगा जी। और इस तरह की रेडियो महारानी जैसी चीज़ भी रहेगी। एंड द फैक्ट दैट इट हैज़ कंप्लीटेड इज 1 ईयर, कोरोना के टाइम में इस तरह के सब चीज़ों को एक साथ लाना, लोगों को साथ लाना कोई आसान काम नहीं रहा होगा। तो अब यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि भाई और आगे कैसे जाऊँगा जी, तो भाई पीछे मुड़ के देखो, अगर यहाँ तक पहुँच गए तो और आगे भी पहुँचोगे, और एफर्ट करोगे, जो चला है वही पहुँचा है, तो चल तो पड़े हैं, है ना। और अब तो 1 साल हो गया, तो ये बच्चा थोड़ा, चाहे अभी भी थोड़ा सा लड़खड़ा रहा हो, लेकिन वो चलना शुरू हो गया, है ना। तो यही फिर से गुजारिश करूँगा, जितने भी आप यहाँ हरियाणा के बिजनेसमैन हैं या बाहर इंटरनेशनल जो सुनते हैं,
छोटे एड्स दीजिए, इनसे बार्गेन करके कम पैसे करवाइए, लेकिन अपने एड्स डालिए। जी रेडियो महारानी को लंबा जिंदा रखना है। यहाँ कई जनरेशन आके चली जाएं, वो भी रेडियो महारानी को बनाए रखे। और रेडियो महारानी की भी जिम्मेदारी है कि अपनी सोसाइटी के लिए आप सिर्फ गाने बजाने, एंटरटेनमेंट और स्टार्स और एक्टर्स के इंटरव्यूज़ के अलावा जो लोग सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं वो आपके बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होंगे जब वो सुनेंगे। तो आपको अच्छी बातें, अपनी संस्कृति जो हमने कहीं बहुत सारी खो दी है, बहुत सारी चीज़ें हमने खो दी हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम मिथ कहने लगे हैं। वो मिथ नहीं था, वो साइंस थी, लेकिन उसको समझाने के लिए एक आसान तरीके के लिए कहानी बनाई गई और फिर धीरे धीरे वो कहानी से रह गई और उसके पीछे की साइंस चली गई जी, या उसके पीछे की वजह चली गई। तो हमें वापस खड़े होकर अपने देश के सभी लोगों को हमारी जो पुरानी धरोहर है, जो हमारे बुजुर्गों ने या ऋषि मुनियों ने जिन चीज़ों पे काम किया है वह अच्छी चीज़ें, और जो त्रुटियां आई हैं हमें उसको भी हटाना। जी जो हमें अपने आप खड़ा होके ये भी देखना है कि हमारी अच्छी चीज़ें ये हैं और हमारी उस पूरे प्रोसेस में, चाहे किसी भी वजह से, चाहे इन्वेडर्स की वजह से, चाहे हमारे अपने खुद के कुछ लोगों की वजह से जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ें, कुछ रिचुअल्स और ये सब शुरू किए हैं, और ऐसी बहुत सारी सती प्रथा हटाई गई ना, विधवा विवाह हुआ ना, बाल विवाह हटाया गया ना। द फैक्ट दैट वी आर ओपन टू चेंज, सो लेट्स कंटिन्यू दिस and let's make world peaceful and beautiful and happy, and everybody should enjoy when they come to this world. और अगर मार्क्स कहता है कि रोटी कपड़ा मकान, हम तो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन और दवा सबको मिले। क्या बात है, क्या बात है सर। सर आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको मुझसे बात करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, द फैक्ट दैट वी कैन रीच सो मेनी पीपल जी, और हम इतने लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो अभी मैं जाते जाते एक बिल्कुल फिल्मी ढंग से, हम बचपन में रेडियो में सुनते थे ना, हाँ बहनों और भाइयों सुनते रहिए महारानी रेडियो, आपके फ़ोन में है, आपके घरों में है, आपके बच्चों के पास है, आपके पास है, और वो ये ध्यान रख रहे हैं कि अच्छी अच्छी बातें और एंटरटेनमेंट किया जाए। तो सुनते रहिए रेडियो महारानी, क्योंकि ये है कुछ हटके। और सबको दशहरे और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, कोरोना है, चाइनीज़ वायरस है, तो मास्क पहनिए, ठीक से खाइए, और अपने आसपास के लोगों की थोड़ी बहुत भी जो मदद कर सकते हैं कीजिए। सब अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखिए और अपनी देसी चीज़ें खाइए। देखिए कोरोना में किसी ने नहीं कहा कि कॉम्प्लान खाइए और हॉर्लिक्स खाइए, खाया हमने देसी माली, तभी हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ा है। तो अपनी माँ की, अपनी दादी की, अपनी नानी की बनाई हुई चीज़ें, उनकी बताई हुई चीज़ें खाते रहिए और अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, और उनके जीवन से भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने को हमें मिलेंगी। तो सुनते रहिए रेडियो महारानी। और पवन मल्होत्रा का सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपनी ज़मीन से प्यार कीजिए, अपने देश से प्यार कीजिए, अपनी संस्कृति से प्यार कीजिए, अपने आसपास के लोगों से, अपनी सोसाइटी से प्यार कीजिए और हैप्पीनेस फैलाते रहिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और इतनी सारी बातें रखी, थैंक यू सो मच।